So hello guys, welcome to this video and welcome to this LLM course. My name is प्रतीक शर्मा। हमारा जो यहाँ पर डिवियंस का जो सब्जेक्ट चल रहा था उसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है डिवियंस को जो है अच्छे से कवर कर लिया था। दूसरा प्रिविलेज क्लास डिवियंस पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है जी, तो आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अगर हम यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की यहाँ पर बात करें तो इसको थोड़ा सा जो है पहले जूम कर लेते हैं। यस, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। देखो जो 5 ईयर लॉ वाले होंगे उनको जो है ये पता होगा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या है, लेकिन जो नहीं है कोई फिर कोई दिक्कत नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस नाम में ही इसका आंसर छुपा है। सोसाइटी से रिलेटेड ऑफेंसेस जो इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम सिंपल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी, देखते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन ठीक है कि नहीं। So these are those offenses that have an impact on the social and economic well-being of the society। ठीक है जी, तो हमारी इंटरप्रिटेशन ठीक निकली थी। जो इसका देखो 90% जो है ना टॉपिक के अंदर ही उसका आंसर छुपा होता है, बस आपको थोड़ी सी जो है कॉमन सेंस लगानी है। तो वही चीज हो गई। ये ऑफेंसेस वो हैं जो सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक वेलबींग जो है सोसाइटी की वो डगमगा जाती है उस वजह से। सो दीज आर नॉन कन्वेंशनल क्राइम्स इन द सेंस दैट दे लैक मेंस रिया। तो ये नॉन कन्वेंशनल क्राइम, इसके अंदर मेंस रिया का जो एक पार्ट होता है, जो हमने क्राइम के अंदर पढ़ा था एक्टिस रिया मेंस रिया, उसके अंदर जो मेंस रिया जो गिल्टी माइंड वाला पार्ट है वो मिसिंग रहता है इन टाइप ऑफ ऑफेंसेस के अंदर। आसान है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सो दीज ऑफेंसेस टारगेट ग्रुप नॉट अ सिंगल पर्सन। तो यहाँ पर ये तरीके के जो ऑफेंसेस होते हैं सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये जनरली जो है किसी पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट करे जाते हैं, या फिर कुछ छोटे उसके पैमाने पे नहीं होते, ये बड़े पैमाने पे होते हैं। बड़े ग्रुप को जो है यहाँ पर टारगेट किया जाता है एज अ सोसाइटी। तो सोसाइटी को तुम टारगेट कर रहे हो। सो सदरलैंड रेफर्स इट टू एज अ व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है जी, तो व्हाइट कॉलर क्राइम। अब देखो, अब जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर क्लासिक एग्जांपल क्या लेते हैं हम, टैक्स इवेजन का। तो आप खुद ही सोचो, टैक्स इवेजन क्या एक किसी पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट एक ऑफेंस है? खुद ही दिमाग लगाओ। देखो, तुम ये कह रहे हो कि देखो वो टैक्स इवेजन एक बंदा कर रहा है, ठीक है, इट्स सिंगल पर्सन, नो इशू, लेकिन क्या उसका इफेक्ट एक सिंगल बंदे के अगेंस्ट होगा? नो। भाई टैक्स इवेड होगा, टैक्स नहीं मिलेगा कंट्री को, तो भाई डेवलपमेंट कैसे होंगी? ये ब्रिजेस, ये सड़कें कैसे बनेंगी बताओ? तो अगर सारी टैक्स चोरी करने लग जाएंगे तो भाई गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा नहीं, तो डेवलपमेंट और ये सब कैसे होगा? जो मेडिकल फैसिलिटीज गरीबों को मिल रही है वो कैसे मिलेंगी? सड़कें प्लेन कैसे बनेंगी? तो सोसाइटी एज ए लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज पर जो है इफेक्ट होगा। समझ गए? ये चीज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया के अंदर क्या सीन है इसका। देखो, दीज क्राइम आर सोशल ऑफेंसेस दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, मॉरल, सोशल और ओवरऑल वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल रेदर देन जस्ट द इंडिविजुअल विक्टिम। तो वही चीज होगी, घुमा फिरा के दोबारा वही लिख रहा है कि हेल्थ, मॉरल, सोशल ओवर वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल रेदर देन जस्ट अ इंडिविजुअल विक्टिम। तो इंडिविजुअल विक्टिम नहीं, यहाँ पर सोसाइटी एज अ होल को जो है इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव दीज क्राइम आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्राइम बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी स्टिग्मा। ठीक है जी, यहाँ पर जो है स्टिग्मा जो है वो नहीं रहता। अब सोसाइटी ऐसा पूरा किसी का उसको मर्डर कर दो तो भाई उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा जो है दिक्कत में रहेगी, लेकिन यहाँ पर टैक्स इवेजन कर लो तो पूरी सोसाइटी ही दिक्कत में, कोई इससे पर्टिकुलर कोई एक दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा किसी के। ठीक है जी। इन दीज क्राइम्स यूजुअली द विक्टिम इज मेनली पब्लिक एंड लार्ज। वही चीज होगा, सोसाइटी एज अ होल, कोई पर्टिकुलर बंदा जो है यहाँ पर विक्टिम नहीं रहता। सो द हार्म कॉज्ड बाय दिस ऑफेंसेस इज हायर देन द हार्म कॉज्ड बाय द ऑर्डिनरी क्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, देखो खुद ही दिमाग लगाओ। कोई ऑर्डिनरी क्राइम हो रहा है, मर्डर हुआ है किसी का, या फिर किसके साथ रेप हुआ है, तो छोटे ग्रुप को इफेक्ट हो रहा है। हालांकि पब्लिक एट अ लार्ज पे उसको एक स्टेट की सेफ्टी पे सवाल उठता है, कई चीजों पे सवाल उठता है। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल माइंड से देखें तो नुकसान जो है वो छोटे से हुआ है। लेकिन यहाँ पर तुम भाई इतना बड़ा कोई टैक्स इवेजन या फिर कोई पंप एंड डंप या फिर कोई टैक्स सिक्योरिटी या फिर किसी शेयर को मैनिपुलेट कर दिया, उस शेयर के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। 1992 स्कैम देख लो, हर्षद मेहता, आपको समझ आ जाएगा, आप खुद ही समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो समझ गए, यहाँ पर जो है नुकसान ज्यादा होता है, ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है, मतलब ये कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट, दे हार्म मॉरल, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल। ठीक है, आसान है। फीचर्स देख लेते हैं सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला होता है मोटिव, जो एक्सट्रीम ग्रीड रहेगा। भाई कोई सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस क्यों करेगा? ऑब्वियसली कोई टैक्स इवेजन, सिंपल एग्जांपल अपने दिमाग में डाल लिया करो, टैक्स इवेजन का, टैक्स की चोरी करनी है जी। टैक्स की चोरी क्यों करेगा? भाई पैसा चाहिए, ग्रीड है। ठीक है, अब तुम्हारा टैक्स बन रहा है ज्यादा, तुम उसको बचा रहे हो, तो ग्रीड है, तुम पैसे ही तो बचाना चाह रहे हो।
These offenses have no emotion unless the traditional crime, जैसे ट्रेडिशनल क्राइम के अंदर रेप ड्यू टू ग्रज फीलिंग इस तरीके के भी होते हैं, जैसे भाई किसी का मर्डर कर दिया, अरे यार तूने बेटा मेरी फैमिली से बदला लिया था, मैं दोबारा आ गया तेरे से बदला लेने, ऐसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ हो गई। या फिर रेप हो गया कि रेप जो है कोई, अच्छा तूने मुझे धोखा दिया, ले मैं तेरी जिंदगी खराब कर देता हूँ, तो एक ग्रज की फीलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, भाई पैसा बचाना है, वो जो ग्रीड है, चोरी कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सोसाइटी को इफेक्ट करना ही करना है। तो इमोशन नहीं होता अनलेस ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्राइम जैसे इसके अंदर इमोशन जनरली नहीं होता है, पर्सनल इसके अंदर सब कुछ रहता है। देन यू हैव विक्टिम, विक्टिम जनरली द स्टेट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इजी है ये तो हम इतनी देर से पढ़ते ही आ रहे हैं। फोर्थ मेंटल एलिमेंट, जनरली कमिटेड ऑन सम पर्पस, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस होगा तभी इस टाइप के ऑफेंसेस होंगे। वही चीज हो गई ना, टैक्स बचाना है, टैक्स बचाने का क्या पर्पस है जी, तुम्हारी जेब में ज्यादा पैसा रहेगा, तुम उससे ज्यादा खर्चा कर पाओगे और ज्यादा उल्टी सीधी चीजें कर पाओगे, ये चीज होगी। तो वही तुम्हारा क्या कहते हैं पर्पस हो गया। देन वी हैव कैटेगरीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन इंडिया। क्या भाई सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के क्या क्या कैटेगरीज है इंडिया के अंदर, या टाइप्स कह लो उसको। पहला हो गया जो इनकम टैक्स इवेजन, सबसे प्राइमरी जो है, सबसे पहला एग्जांपल यही आता है। देन वी हैव मिसयूज ऑफ पोजीशन बाय पब्लिक ऑफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। देन वी हैव ब्लैक मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लड एंड मेडिकेशन एडल्ट, फूड एंड मेडिकेशन एडल्ट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा जो है ये प्रिविलेंट है। लेकिन अब जो है काफ़ी चीज़ें इसको रोक दी गई हैं, काफ़ी हमने जो है इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन फिर भी कई मेडिसिन जो है अभी भी एडल्ट्रेटेड मिल रही हैं। खाना तो आजकल क्या है, लोगों को समझ आ गया कि भाई पैक डलो ये सब लोगों, लेकिन फिर भी कई जगह पर जहाँ पर गरीबी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम है। ट्रैफिकिंग ऑफ लाइसेंसिंग परमिट एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भी जो है इसके अंदर होती। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्या कारण है भाई सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता है, जो बिजनेसेस है वो हो सकता है, और इसके अंदर ग्रीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, तो ग्रीड जो है यहाँ पर एक इसका मेन ड्राइविंग फैक्टर है। और क्या हो सकता है जी इसके अंदर, इसके अंदर टेक्नोलॉजी हो सकती है, और लैक ऑफ मॉरल्स हो सकता है। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, शिक्षा इन द सेंस की अच्छे मॉरल्स नहीं मिल पाए हैं, अच्छी जो है उनकी परवरिश नहीं हुई है। ठीक है। सम लॉज टू कॉम्बैट सोशल सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्या कुछ इस तरीके के लॉज हैं हमारे इंडिया के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस टाइप के इनको जो है ऑफेंसेस या प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल एडल्ट्रेशन वाला पॉइंट इसके अंदर कवर हो गया। इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स इवेजन वाला पॉइंट कवर हो गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या इस तरह की करप्शन कर रहे हैं वो इंक्लूड हो गया। और वेल्थ टैक्स एक्ट, और भी है यहाँ पर, मैंने 3-4 ही लिखे हुए हैं वैसे, और भी है इसके अंदर। नेक्स्ट है प्रिविलेज डिविएंस इंडियन कंसेप्ट। अच्छा हाँ, इसको मैं अलग बनाता हूँ, क्योंकि प्रिविलेज, अब आप कहोगे प्रिविलेज क्लास डिविएंस तो पीछे हम कर चुके हैं। देखो वो एक जनरल टॉपिक था प्रिविलेज क्लास डिविएंस का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये इंडियन पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी, तो प्रिविलेज क्लास डिविएंस ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ मैं वीडियो को कंटिन्यू ही रख रहा हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट आ गया है सब्जेक्ट के अंदर, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ वीडियो को, बस इसके डालेंगे अलग अलग करके। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय एंड या टेक केयर।